नंबर 3 प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। तीसरा भौतिक प्रदेश है भारत का प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, जिसका विस्तार उत्तर से दक्षिण में है 1700 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण फैला हुआ है 1700 किलोमीटर और पश्चिम से पूर्व में 1400 किलोमीटर। पश्चिम से पूर्व इसका विस्तार 1400 किलोमीटर का है और उत्तर से दक्षिण 1700 किलोमीटर। भारत के मध्य भाग में स्थित है। यह भारत का सबसे बड़ा एवं सबसे पुराना भौतिक प्रदेश है। ये प्रदेश 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। ये प्रदेश 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। यह गोंडवाना लैंड का भाग है। गोंडवाना लैंड का भाग है। इस प्रदेश का निर्माण क्रिस्टलीकृत आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों से हुआ है। क्रिस्टलीकृत आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों से हुआ है। यहाँ चौड़ी एवं उथली घाटियां पाई जाती हैं। चौड़ी एवं उथली घाटियां पाई जाती हैं। यह प्रदेश विवर्तनिक दृष्टि से स्थिर है। यहाँ भूकंप वगैरह कमाते हैं। यह सिल्ड का अर्थ है पुराना कटा फटा लावा निर्मित पठार का उदाहरण है। ये सिल्ड का उदाहरण है जिसका अर्थ है पुराना कटा फटा लावा निर्मित पठार। यह भारत का सबसे खनिज संपन्न प्रदेश है। इस प्रदेश की ऊंचाई 600 से 900 मीटर है। इस प्रदेश की ऊंचाई 600 से 900 मीटर तक है। इस प्रदेश में निम्नलिखित स्थल आकृतियां सम्मिलित हैं। नंबर 1 खंड पर्वत जो टूटे हुए दिखाई देते हैं। खंड पर्वत। भ्रंश घाटियां। नंबर 3 टोर। टोर का अर्थ है वो सातोलिया के पत्थरों की तरह एक के ऊपर एक पर्वत स्थित होता है। ये भी टूटे हुए पर्वत होते हैं जो एक के ऊपर एक की तरह दिखाई देते हैं। सातोलिया में पत्थरों की तरह जमे हुए होते हैं। नंबर 4 है टेकरी। टेकरी पहाड़ियाँ। ये सभी इसी में सम्मिलित है। प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश में टेकरी पहाड़ियाँ जो टोकरी की तरह होती हैं, ऊंधी उल्टी रखी हुई होती हैं। नंबर 5 है क्वार्टजाइट डाइक। ये एक दीवार की तरह पर्वत चट्टानें होती हैं, दीवारों की तरह अलग अलग। नग्न चट्टानी संरचना। नग्न चट्टानी संरचना नंबर 6 है। इसमें ऐसा पर्वतीय ढाल जिस पर वनस्पति नहीं पाई जाती, वनस्पति विहीन होता है ये नग्न चट्टानी संरचना। पर्वत स्कंद। ये दो पर्वतों के जो बीच का जो ढलान वाला क्षेत्र होता है वो पर्वत स्कंद होता है। ये सभी इस प्रदेश में सम्मिलित स्थल हैं, स्थलाकृतियां हैं। खंड पर्वत, भ्रंश घाटियां, टोर, टेकरी पहाड़ियां, क्वार्टजाइट डाइक, नग्न चट्टानी संरचना, पर्वत स्कंद। अरावली और विंध्याचल पर्वत के बीच जो मध्यवर्ती उच्च भूमि है उसमें 4 पठार स्थित है। नंबर 1 मेवाड़ का पठार। नंबर 2 है मध्य भारत का पठार। नंबर 2 मध्य भारत का पठार कहते हैं इसे। नंबर 3 है बुंदेलखंड का पठार और नंबर 4 है मालवा का पठार। 4 पठार स्थित हैं अरावली और विंध्याचल के मध्य। मेवाड़ का पठार नंबर 1, दूसरा मध्य भारत का पठार, नंबर 3 बुंदेलखंड पठार और नंबर 4 है मालवा पठार। मध्यवर्ती उच्च भूमि के जो पूर्वी वाला क्षेत्र है, पूर्वी भाग विंध्याचल के आगे, उसमें 2 पठार स्थित है। नंबर 5 बघेलखंड का पठार और नंबर 6 छोटा नागपुर पठार। नंबर 5 बघेलखंड पठार, नंबर 6 छोटा नागपुर पठार। मेघालय राज्य में 2 पठार स्थित है उसकी तरफ। नंबर 7 है मेघालय पठार। नंबर 8 करबी आंगलोंग पठार। करबी आंगलोंग पठार और मेघालय पठार 2 पठार स्थित है मेघालय में। नंबर 7 मेघालय पठार और नंबर 8 करबी आंगलोंग पठार। नंबर 9 है पूर्वी घाट पर स्थित दंडकारण्य पठार। नंबर 9 दंडकारण्य पठार और नंबर 10 है दक्कन का पठार। इन पठारों की स्थितियां अरावली विंध्याचल के मध्य, सतपुड़ा के पूर्व में और इधर पूर्वी घाट पर, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के मध्य काठियावाड़ पहाड़ियां जो भारत के पश्चिम में स्थित है। काठियावाड़ पहाड़ियां। नीलगिरी पहाड़ियां दक्षिण में स्थित है। नंबर 1 है मेवाड़ का पठार। नंबर 2 मध्य भारत का पठार। नंबर 3 है बुंदेलखंड का पठार। नंबर 4 मालवा का पठार। नंबर 5 है बघेलखंड पठार। नंबर 6 छोटा नागपुर पठार। नंबर 7 मेघालय पठार। नंबर 8 है कार्बी आंगलोंग पठार। नंबर 9 है दंडकारण्य पठार और नंबर 10 दक्कन का पठार। ये सभी पठार प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश में शामिल है। इन सभी पठारों को क्षेत्रों के हिसाब से अलग अलग प्रदेशों में बांटा गया है। नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये 6 पठार आते हैं मध्यवर्ती उच्च भूमि में। और 7 और 8, नंबर 7 और 8 ये पठार आते हैं उत्तरी पूर्वी पठारों में। नंबर 7 और 8 उत्तरी पूर्वी पठारों में। और नंबर 9 भी उत्तर पूर्वी पठार में आता है। और नंबर 10 दक्कन का पठार। नंबर 10 है दक्कन का पठार। 3 भागों में बांटा गया है इन्हें। मध्यवर्ती उच्च भूमि जिसमें 1, 2, 3, 4, 5, उत्तर पूर्वी पठार जिसमें 7, 8, 9 और दक्कन का पठार नंबर 10, जिसमें से नंबर 1 है मध्यवर्ती उच्च भूमि के पठार। मध्यवर्ती उच्च भूमि के पठार। नंबर 1 मध्यवर्ती उच्च भूमि में है। नंबर 1 मेवाड़ का पठार जिससे बनास नदी निकल रही है। नंबर 4 है मालवा का पठार। नंबर 4 मालवा का पठार जहाँ से चंबल नदी जा रही है। उधर से यमुना नदी आ रही है जिसमें चंबल बनास चंबल में मिलती है और चंबल यमुना में मिल जाती है। और नंबर 3 है बुंदेलखंड का पठार। नंबर 3 बुंदेलखंड का पठार जहाँ से बेतवा और केन नदियाँ निकल रही, ये जाकर यमुना नदी में मिल जाती है। यमुना की सहायक है बेतवा और केन जो नंबर 3 बुंदेलखंड पठार के आसपास से निकल रही, ये आगे यमुना आगे जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। सिद्ध बाबा जो पर्वत चोटी है ये नंबर 3 बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी है। बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी है सिद्ध बाबा। कूनो और माधव राष्ट्रीय उद्यान स्थित है नंबर 2 मध्य भारत के पठार पर। नंबर 2 मध्य भारत का पठार जिस पर कूनो माधव राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। नंबर 4 मालवा का पठार जिसकी सबसे ऊंची चोटी है शिकार टॉप। शिकार टॉप मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी है।
नंबर 3 बुंदेलखंड पठार में अर्धशुष्क परिस्थितियां स्थित है। लावा पठार, ये मालवा का पठार है जो लावा पठार है, क्रिटेशियस काल में बना है, काली मृदा पाई जाती है। लावा का पठार है ये। नंबर 4 मालवा का पठार, जहाँ पर काली मृदा पाई जाती है, क्रिटेशियस काल में लावा पठार। विंध्याचल के दक्षिण पूर्व में नंबर 5 और 6 बघेलखंड का पठार और नंबर 6 छोटा नागपुर का पठार स्थित है इसके दक्षिण पूर्व वाले छोर पर। विंध्याचल तथा अरावली श्रेणी के मध्य स्थित उच्च भूमि को मध्यवर्ती उच्च भूमि कहते हैं। इसकी ऊंचाई लगभग 600 मीटर है। एनसीईआरटी के अनुसार 700 से 1000 मीटर, 700 से 1000 मीटर। इस उच्च भूमि का ढाल उत्तर तथा उत्तर पूर्व की ओर है, उत्तर तथा उत्तर पूर्व की ओर है, क्योंकि सारी नदियां उत्तर या उत्तर पूर्व की तरफ जा रही हैं। यहाँ उष्णकटिबंधीय पतझड़ वनस्पति पाई जाती है। मध्यवर्ती उच्च भूमि में यहाँ पर उष्णकटिबंधीय पतझड़ वनस्पति पाई जाती है। इस उच्च भूमि क्षेत्र में यमुना की सहायक नदियां बहती उत्तर तथा उत्तर पूर्व की ओर। मध्यवर्ती उच्च भूमि में मेवाड़, मध्य भारत तथा मालवा का पठार स्थित है। मध्यवर्ती उच्च भूमि में मेवाड़, मध्य भारत तथा मालवा का पठार स्थित है। इस उच्च भूमि का पूर्वी विस्तार, इस उच्च भूमि का जो पूर्व में विस्तार है, बुंदेलखंड तथा बघेलखंड पठार के रूप में पाया जाता है। इसका जो पूर्वी उच्च भूमि का पूर्वी भाग है वो बुंदेलखंड तथा बघेलखंड पठार के रूप में पाया जाता है। छोटा नागपुर पठार इसका और पूर्वी विस्तार है। जो छोटा नागपुर पठार है वो इसका और पूर्वी विस्तार है। पश्चिम में यह उच्च भूमि मरुस्थल तक विस्तृत है। उच्च भूमि पश्चिम में उच्च भूमि मरुस्थल तक विस्तृत है। पश्चिम में यह उच्च भूमि मरुस्थल तक विस्तृत है। ये लाइन रिपीट हो गई है। पश्चिम में यह उच्च भूमि मरुस्थल तक विस्तृत है। नंबर 1 मेवाड़ का पठार, यह पठार अरावली पर्वत के पूर्व में राजस्थान में स्थित है। ये पठार अरावली पर्वत के पूर्व में राजस्थान में स्थित है। इस पठार पर बनास नदी बहती है। इस पठार का ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है। जो मेवाड़ का पठार है इसका ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है। दूसरा है मध्य भारत पठार, ये मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भाग में राजस्थान के पास स्थित है। चंबल नदी इस पठार पर बहती है तथा यहाँ बीहड़ का निर्माण करती है। इस क्षेत्र में कुनो तथा माधव राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। नंबर 3 बुंदेलखंड पठार, यह पठार यूपी तथा एमपी में स्थित है। इस पठारी क्षेत्र में अर्धशुष्क परिस्थितियां पाई जाती हैं। यह बेतवा तथा केन नदियां बहती हैं। यह नदियां गहरी घाटियों तथा जलप्रपात का निर्माण करती हैं। इस पठार की सर्वोच्च चोटी सिद्ध बाबा है। नंबर 4 है मालवा का पठार, जहाँ काली मिट्टी जो कपास के लिए उपयुक्त पाई जाती है मालवा के पठार पर। यह त्रिभुजाकार लावा पठार है, इसलिए यहाँ काली मिट्टी पाई जाती है। इस पठार का निर्माण क्रिटेशियस काल में हुआ था। यहाँ काली मृदा पाई जाती है जो कपास की खेती के लिए उपयोगी है। इस पठार की ऊंचाई 300 से 600 मीटर है। इसकी सर्वोच्च चोटी सिगार टॉप है। इस पठार पर चंबल, काली सिंध, पार्वती, सिप्रा नदियां बहती हैं। इस पठारी क्षेत्र में बहुत से प्रमुख शहर स्थित हैं, जैसे इंदौर, भोपाल, उज्जैन आदि। कर्क रेखा इस पठार से गुजरती है। मालवा के पठार से कर्क रेखा गुजरती है और माही नदी पश्चिमी भाग को सींचती है। मालवा के पठार के पश्चिमी भाग को माही नदी सींचती है। नंबर 5 है बघेलखंड पठार, जो एमपी और छत्तीसगढ़ में स्थित है। और यहाँ पर विंध्याचल की पहाड़ियां और सतपुड़ा की मैकाल पहाड़ियां मिलती हैं। बघेलखंड के पठार से विंध्याचल की पहाड़ियां व सतपुड़ा की मैकाल पहाड़ियां स्पर्श करती हैं इसको। इसमें स्थित है बघेलखंड के पठार पर। दोनों पहाड़ियां मिलती हैं यहाँ पर बघेलखंड के पठार में। सतपुड़ा पर अमरकंटक चोटी है। सतपुड़ा की मैकाल पहाड़ियों में अमरकंटक चोटी है, जहाँ से सोन नदी निकलती है। सोन नदी में रिहंद और उत्तरी कोयल नदी मिलती है। इसकी सहायक है सोन नदी की रिहंद और उत्तरी कोयल नदी। ये सोन नदी विंध्याचल की पहाड़ियों के बीच से निकलती है और ये गंगा में मिलती है। बघेलखंड के पठार से कर्क रेखा और 82.5 डिग्री देशांतर रेखा गुजर रही है। 82.5 डिग्री रेखा और कर्क रेखा इस पर एक दूसरे को काटती हैं। बघेलखंड के पठार पर एक दूसरे को काटती हैं। महानदी नदी और सोन नदी को ये बघेलखंड का पठार अलग करता है। सोन नदी के अफवाह तंत्र को महानदी के अफवाह तंत्र से अलग करता है बघेलखंड का पठार। महानदी की सहायक है सेवनाथ या शिवनाथ, हसदो, मंद, इब, ओंग, तेल। ये सभी सहायक नदियां हैं महानदी की। हसदो, मंड, इब, तेल, ओंग, सेवनाथ या शिवनाथ। बघेलखंड का पठार इन नदियों के अफवाह तंत्रों को अलग करता है, सोन नदी के अफवाह तंत्र को महानदी के अफवाह तंत्र से। यह पठार मुख्यतः एमपी तथा छत्तीसगढ़ में स्थित है। इस पठारी क्षेत्र में विंध्याचल तथा सतपुड़ा श्रेणियां आकर मिलती हैं। इस पठार पर 82.5 पूर्वी देशांतर तथा कर्क रेखा मिलती है। यह पठार महानदी तथा सोन नदी के अफवाह तंत्र को अलग करता है। यहाँ लो अयस्क, बॉक्साइट तथा कोयले के भंडार पाए जाते हैं। नंबर 6 है छोटा नागपुर पठार, जो झारखंड और निकटवर्ती राज्यों पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़ ऐसे राज्यों में फैला हुआ है। इसके चारों ओर पहाड़ियां स्थित हैं। कैमूर पहाड़ियां जो उत्तर पश्चिम में, कैमूर पहाड़ियां, मेलन पश्चिम में, रामगढ़ पश्चिम में और गढ़जात इधर दक्षिण पूर्व में, गढ़जात, राजमहल जो उत्तर पूर्व में, राजमहल पहाड़ियां, ये सभी पहाड़ियां इसके चारों ओर स्थित हैं। कैमूर, मेलन, रामगढ़
गडजात और राजमहल। दामोदर नदी इसे दो भागों में बांटती है। जो उत्तरी भाग है उसे हजारीबाग पठार, कोडरमा पठार या पलामू पठार कहते हैं। छोटा नागपुर पठार का जो उत्तरी भाग है उसे हजारीबाग पठार, कोडरमा पठार, पलामू पठार कहते हैं। और उत्तरी भाग में पारसनाथ सर्वोच्च चोटी स्थित है। छोटा नागपुर की सर्वोच्च चोटी, छोटा नागपुर पठार की सर्वोच्च चोटी पारसनाथ है, जिसे समेत शिखर भी कहते हैं। और जो दामोदर नदी से दक्षिण वाला भाग है उसे रांची का पठार कहते हैं। दामोदर नदी के क्षेत्र को रूर घाटी प्रदेश भी कहते हैं, क्योंकि जर्मनी का रूर भी कोयले के लिए प्रसिद्ध है। उसी तरह ये दामोदर नदी का जो घाटी प्रदेश है वो भी कोयले के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर अधिक मात्रा में कोयले के निक्षेप उपस्थित है, इसलिए दामोदर नदी के घाटी प्रदेश को रूर घाटी प्रदेश भी कहते हैं। इस पठार के दक्षिणी भाग में शंख, दक्षिणी कोयल, स्वर्णरेखा नदी का उद्गम होता है। छोटा नागपुर के दक्षिणी भाग में शंख, दक्षिणी कोयल और स्वर्णरेखा नदी का उद्गम होता है। दक्षिणी कोयल नदी और शंख नदी ब्रह्मणी नदी का निर्माण करती है, ब्रह्मणी नदी मिलती है। और इसी के पास राउरकेला भी स्थित है। स्वर्णरेखा नदी हुंडरू जलप्रपात बनाती है। स्वर्णरेखा नदी हुंडरू जलप्रपात बनाती है। छोटा नागपुर पठार के पश्चिमी भाग को पाट क्षेत्र कहते हैं। छोटा नागपुर पठार के जो पश्चिमी भाग है उसे पाट क्षेत्र कहते हैं। पाट क्षेत्र का अर्थ है ऐसा पठार जिसमें जो बीच बीच में जो अवसाद से निर्मित चट्टानें हैं वो हट जाती हैं और वो अलग अलग टुकड़ों में बढ़ जाता है पठार। जो ज्वालामुखी से बना पठार होता है वो तो वहीं स्थित रहता है, लेकिन जो अवसादी चट्टानों से निर्मित होते हैं बीच बीच में तो वो हट जाती है अपरदन के कारण। तो वो जो लावा से बना हुआ जो मजबूत पठार होता है वो वहीं रहता है, तो उसे पाट क्षेत्र कहते हैं। इसी पाट क्षेत्र में जो प्रसिद्ध प्रमुख पठार पाट है वो नेतरहाट पाट है, जिसे छोटा नागपुर की रानी भी कहते हैं। छोटा नागपुर की रानी नेतरहाट पाट को कहते हैं। यह पठार झारखंड तथा निकटवर्ती राज्यों में स्थित है, जैसे बिहार, पश्चिमी बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़। यह पठार 65,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। जो छोटा नागपुर पठार है ये 65,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। इसकी औसत ऊंचाई 700 मीटर है। औसत ऊंचाई 700 मीटर है। इसकी सर्वोच्च चोटी पारसनाथ है, जिसे समेत शिखर भी कहते हैं। पारसनाथ जैन समुदाय के लिए महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ मुंडा तथा संताल जनजातियां निवास करती हैं। मुंडा तथा संताल जनजातियां निवास करती हैं। यह भारत का सबसे खनिज संपन्न पठार है। यहाँ धात्विक अधात्विक ऊर्जा खनिज पाए जाते हैं। खनिज संपन्न होने के कारण यह उद्योगों का विकास हुआ है। यह पठार अग्र गंभीर का उदाहरण है। अग्र गंभीर का अर्थ है तीव्र ढाल वाली उच्च भूमि। अग्र गंभीर का अर्थ है तीव्र ढाल वाली उच्च भूमि। यह पठार अग्र गंभीर का उदाहरण है। यहाँ से भारत की बहुत सी नदियों का उद्गम होता है, जैसे दामोदर, दक्षिणी कोयल, उत्तरी कोयल, शंख, स्वर्णरेखा तथा ब्राकर आदि। दामोदर घाटी क्षेत्र में कोयले के भंडार पाए जाते हैं, अतः इसे भारत की रूर घाटी कहा जाता है। दामोदर नदी इस पठार को दो भागों में विभाजित करती है। इसके उत्तरी भाग को हजारीबाग, कोडरमा, पलामू पठार कहते हैं तथा दक्षिणी भाग को रांची का पठार कहा जाता है। इस पठार के पश्चिमी भाग में लावा से ढकी उच्च शिखर वाली उच्च भूमि पाई जाती है। लावा से ढकी उच्च शिखर वाली उच्च भूमि पाई जाती है, जिसे पाट कहा जाता है। पाट क्षेत्र का सबसे ऊंचा पाट नेत्रहाट पाट है। नेत्रहाट को छोटा नागपुर की रानी भी कहा जाता है। इस पठार पर उष्णकटिबंधीय पतझड़ वनस्पति पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय पतझड़ वनस्पति पाई जाती है। स्वर्णरेखा नदी इस पठार से गिरते समय हुंडरू जलप्रपात का निर्माण करती है। स्वर्णरेखा नदी इस पठार से गिरते समय हुंडरू जलप्रपात बनाती है। झारखंड के भौतिक प्रदेश उत्तरी कोयला बेसिन, उत्तरी कोयल बेसिन, निचला हजारीबाग पठार, निचला हजारीबाग पठार, उत्तरी हजारीबाग पठार, राजमहल की पहाड़ियाँ, गंगा का मैदान। निचला हजारीबाग पठार में ही कोडरमा पठार, पाट क्षेत्र, रांची का पठार, दामोदर नदी बेसिन, पंचपरगना मैदान, पोरगांठ तथा दालमा श्रेणी, चाईबासा मैदान, कोल्हान पहाड़ियाँ, सिमडेगा पठार, रांची का पठार। झारखंड के भौतिक प्रदेश हैं उत्तरी कोयल बेसिन, हजारीबाग पठार, निचला हजारीबाग पठार, कोडरमा पठार, गंगा का मैदान, राजमहल पहाड़ियाँ, दामोदर नदी बेसिन, रांची का पठार, पाट क्षेत्र, सिमडेगा पठार, चाईबासा मैदान, कोल्हान पहाड़ियाँ, पोरगांठ तथा दालमा श्रेणी, पंचपरगना मैदान। ये सभी झारखंड भौतिक प्रदेश में स्थित है। यूपी के भौतिक प्रदेश उत्तरी क्षेत्र हैं। उत्तरी क्षेत्र में बाबर तराई प्रदेश, मध्य में जलोढ़ मैदान और दक्षिण में है पठारी व पहाड़ी क्षेत्र। पठारी व पहाड़ी क्षेत्र दक्षिण में, उत्तर में है बाबर तराई मैदान और मध्य में जलोढ़ मैदान। दक्षिण में पठारी व पहाड़ी क्षेत्र है। पहाड़ी क्षेत्र में बघेलखंड पठार, विंध्याचल श्रेणी की पन्ना पहाड़ियाँ, कैमूर, सोनपुर पहाड़ियाँ, ये सभी विंध्याचल श्रेणी की पहाड़ियाँ हैं। पन्ना पहाड़ियाँ, कैमूर, सोनपुर पहाड़ियाँ, बघेलखंड का पठार, ये सभी पठारी व पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है। कैमूर, सोनपुर पहाड़ियाँ, बघेलखंड पठार, पन्ना पहाड़ियाँ, बघेलखंड पठार, विंध्याचल श्रेणी, ये पठारी व पहाड़ी क्षेत्र में तीन तरह से बांटा गए हैं। बाबर तराई उत्तर में, जलोढ़ मैदान मध्य में और दक्षिण में पठारी व पहाड़ी क्षेत्र। यूपी के भौतिक प्रदेशों को उत्तर पूर्वी पठार, मेघालय व कर्बी आंगलोंग पठार, उत्तर पूर्वी पठार, मेघालय व कर्बी आंगलोंग पठार। छोटा नागपुर पठार, इसी का विस्तार है मेघालय पठार, मेघालय पठार का विस्तार है कर्बी आंगलोंग पठार। छोटा नागपुर पठार पर पूर्व में राजमहल पहाड़ियाँ स्थित हैं और मेघालय पठार के पश्चिम में गारो पहाड़ियाँ स्थित हैं और इनके बीच ब्रंश स्थित है, जिसे मालदा ब्रंश कहते हैं। इस ब्रंश के कारण ही
छोटा नागपुर पठार से ये दोनों पठार अलग हुए, भ्रंश के कारण मेघालय पठार बना और करबी आंगलोंग पठार मेघालय पठार से बना। राजमहल पहाड़ियों और गारो पहाड़ियां, जो गारो पहाड़ियां मेघालय पठार पर स्थित है और राजमहल पहाड़ियां छोटा नागपुर, इनके बीच में जो मालदा भ्रंश के कारण गैप हुआ उसे राजमहल गारो गैप कहते हैं। मेघालय पठार पर ही गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियां स्थित है। गारो, खासी, जयंतिया। गारो पहाड़ी की सबसे सर्वोच्च चोटी है नोकरेक। गारो पहाड़ी की सबसे सर्वोच्च चोटी नोकरेक है। खासी, खासी पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी है शिलांग, जहाँ पर चेरापूंजी व मोसिन राम स्थित है। शिलांग पर ही चेरापूंजी व मोसिन राम स्थित है। और जयंतिया पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी है मरंगसी मरंगसी। जयंतिया पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी है मरंगसी। खासी पहाड़ियों की शिलांग पर ही चेरापूंजी व मोसिन राम स्थित है। इस चेरापूंजी में ही अधिक वर्षा के कारण नग्न चट्टानें पाई जाती हैं। मेघालय के पठार में आयरन, लोएस्क, कोयला, यूरेनियम, सिलेमेनाइट, चूनापत्थर के भंडार स्थित है। लोएस्क, कोयला, यूरेनियम, सिलेमेनाइट, चूनापत्थर के निक्षेप स्थित है मेघालय पठार में। करबी आंगलोंग पठार, जिसके उत्तर में मिकर पहाड़ी, उत्तर में तो है मिकर पहाड़ी और दक्षिण में है रेगमा पहाड़ी। रेगमा पहाड़ी इसके दक्षिण में स्थित है करबी आंगलोंग पठार के, और मिकर पहाड़ी उत्तर में, रेगमा पहाड़ी दक्षिण में। उत्तर पूर्वी पठारों को छोटा नागपुर पठार का ही विस्तार माना जाता है। उत्तर पूर्वी पठारों को छोटा नागपुर पठार का ही विस्तार माना जाता है। छोटा नागपुर पठार से ये पठार मालदा भ्रंश के कारण अलग हो गए। छोटा नागपुर पठार तथा मेघालय पठार के बीच राजमहल गारो गैप स्थित है। उत्तर पूर्वी पठारों में मेघालय तथा कार्बी आंगलोंग पठार सम्मिलित हैं। नंबर 1, मेघालय पठार। इस पठार पर गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियां स्थित है। गारो, खासी, जयंतिया, यहाँ गासो नहीं है, गारो है। गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियां स्थित है। गारो पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी नोकरेक है। गारो पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी नोकरेक है। नोकरेक एक जैव आरक्षित क्षेत्र है। खासी पहाड़ियों में मेघालय पठार की सर्वोच्च चोटी शिलोंग स्थित है। खासी पहाड़ियों में मेघालय पठार की सर्वोच्च चोटी शिलोंग स्थित है। जयंतिया पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी मरंगसी है। मरंगसी है। मेघालय पठार में बहुत से खनिज पाए जाते हैं, जैसे लोएस्क, कोयला, यूरेनियम, सिलेमेनाइट, चूनापत्थर आदि। खासी पहाड़ियों में मोसिन राम तथा चेरापूंजी स्थित है, जहाँ विश्व की सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा होती है, प्राप्त होती है। अधिक वर्षा के कारण यह पठार अत्यधिक अपर्दित है। चेरापूंजी में नग्न चट्टानी संरचना पाई जाती है। अधिक वर्षा के कारण चेरापूंजी में और अधिक अपर्दन के कारण नग्न चट्टानी संरचना पाई जाती है। दूसरा पठार है करबी आंगलोंग पठार। यह मेघालय पठार का विस्तार है। यह मेघालय पठार का विस्तार है तथा यह पठार असम में स्थित है। इस पठार पर मिकिर तथा रेंगमा पहाड़ियां स्थित है। नंबर 8 है दंडकारण्य पठार। दंडकारण्य पठार, इसका नाम दंडक नाम के राक्षस के कारण दंडकारण्य पठार पड़ा। इसमें छत्तीसगढ़ व ओडिशा का क्षेत्र शामिल है। दंडकारण्य पठार में छत्तीसगढ़ व ओडिशा शामिल है। छत्तीसगढ़ में बस्तर का पठार और ओडिशा में कालाहांडी का पठार स्थित है। कालाहांडी में बलानगीर, कालाहांडी और कोरापुट बॉक्साइड के क्षेत्र स्थित है। यहाँ बॉक्साइड पाया जाता है। बॉक्साइड की खाने बलानगीर, कालाहांडी और कोरापुट में। बस्तर का पठार में लोएस्क की प्रसिद्ध खाने स्थित है। दल्ली राजरा, बेलाडीला। दल्ली राजरा और बेलाडीला लोएस्क के लिए प्रसिद्ध है, जो बस्तर का पठार में स्थित है। दंडकारण्य पठार से इंद्रावती, सबरी व सिलेरू नदियां निकलती हैं, जो गोदावरी में मिलती हैं। इंद्रावती, सबरी और सिलेरू नदियां निकलती हैं। इसकी सर्वोच्च चोटी है नंदी राजा। दंडकारण्य पठार की सर्वोच्च चोटी नंदी राजा। ये छत्तीसगढ़, ओडिशा, तेलंगाना व आंध्रा में फैला हुआ है। दंडकारण्य पठार छत्तीसगढ़, ओडिशा, तेलंगाना, आंध्रा में फैला हुआ है। यह अबूझमार पहाड़ियों से लेकर पूर्वी घाट तक विस्तृत है। जो दंडकारण्य पठार है, यह अबूझमार पहाड़ियों से पूर्वी घाट तक विस्तृत है। अबूझमार पहाड़ियों से पूर्वी घाट तक इसकी पश्चिम से पूर्व 500 किलोमीटर फैला हुआ है और उत्तर से दक्षिण में ये 300 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण में इसका विस्तार है 300 किलोमीटर और पश्चिम से पूर्व में 500 किलोमीटर। पूरा क्षेत्रफल है इसका 92,200 वर्ग किलोमीटर। 92,200 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। छत्तीसगढ़, ओडिशा, तेलंगाना, आंध्रा में फैला हुआ है। अबूझमार पहाड़ियां हैं पश्चिम में और पूर्व में पूर्वी घाट। यह पठार छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में अबूझमार पहाड़ियों से पूर्वी घाट के बीच 92,200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। इस पठार की ऊंचाई 600 मीटर है। इस पठार की ऊंचाई 600 मीटर है तथा इसकी सर्वोच्च चोटी बेलाडीला पहाड़ियों में स्थित नंदीराज चोटी है। बेलाडीला पहाड़ियों में स्थित नंदीराज चोटी है। यहाँ उष्णकटिबंधीय पतझड़ वनस्पति पाई जाती है। यहाँ गौंड जनजाति निवास करती है। यहाँ गौंड जनजाति निवास करती है। छत्तीसगढ़ में इस पठार को बस्तर का पठार कहते हैं। यह पठार लोएस्क के लिए भंडार के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ लोएस्क की विख्यात खान दल्ली राजहरा तथा बेलाडीला स्थित है। इस पठार पर इंद्रावती नदी बहती है, जो गोदावरी की सहायक है। उड़ीसा में इसे कालाहांडी पहाड़ कहा जाता है। उड़ीसा में इसे पहाड़ गलते हैं। उड़ीसा में इसे कालाहांडी पठार कहा जाता है। यह पठार बॉक्साइड के भंडार के लिए विख्यात है। उड़ीसा में इसे कालाहांडी पठार कहा जाता है। यह पठार बॉक्साइड के भंडार के लिए विख्यात है। यहाँ सबरी तथा सिलेरू नदियां बहती हैं, जो गोदावरी की सहायक नदियां हैं। दंडकारण्य पठार पर इंद्रावती तथा कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। कांगेर नहीं है, यहाँ पर कांगेर है। दंडकारण्य पठार पर इंद्रावती तथा कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। यहाँ चित्रकोट तथा तीरथगढ़ जलप्रपात है। यहाँ चित्रकोट तथा तीरथगढ़ जलप्रपात है दंडकारण्य पठार पर। नंबर 9 है दक्कन का पठार। यह लावा पठार है। दक्कन का पठार लावा पठार है, जिसका निर्माण क्रिटेशियस काल में हुआ था। यह भारत का सबसे बड़ा पठार है। यह भारत का सबसे बड़ा पठार है, जो 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। यह पठार मुख्य रूप से महाराष्ट्र, कर्नाटक
तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में तथा आंशिक रूप से केरल, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु तथा एमपी में विस्तृत है। इस पठार की औसत ऊंचाई 600 मीटर है। इस पठार की सर्वोच्च चोटी डोलीगुटा है। डोलीगुटा है सर्वोच्च चोटी। तेलंगाना, छत्तीसगढ़ में स्थित है। इस पठार का सामान्य ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है। यहाँ काली मृदा पाई जाती है जो कपास की खेती के लिए उपयोगी है। इस पठार को 3 प्रादेशिक भागों में बांटा जाता है। नंबर 1 महाराष्ट्र का पठार, दूसरा है तेलंगाना का पठार और तीसरा है कर्नाटक पठार। नंबर 1 महाराष्ट्र का पठार, नंबर 2 है तेलंगाना पठार, नंबर 3 कर्नाटक पठार। इन तीनों प्रादेशिक भागों में बांटा गया है। नंबर 1 महाराष्ट्र का पठार है, उसमें ही स्थित है कास का पठार। कास पठार भी महाराष्ट्र पठार का ही भाग है। कास पठार महाराष्ट्र के पठार से गोदावरी नदी बह रही है, निकल रही है गोदावरी नदी, और कृष्णा नदी भी महाराष्ट्र के पठार से होकर कर्नाटक के पठार में तुंगभद्रा इसमें मिल जाती है। इसकी सहायक है तुंगभद्रा नदी कृष्णा नदी की, और वापस ये तेलंगाना के पठार से निकलती है। तेलंगाना के पठार को कृष्णा नदी 2 भागों में बांटती है। उत्तरी भाग तो तेलंगाना पठार के नाम से जाना जाता है, और इसका जो दक्षिणी भाग है वो रायसीमा पठार के नाम से जाना जाता है। रायसीमा पठार के नाम से जाना जाता है दक्षिणी भाग, और उत्तरी भाग तेलंगाना पठार के नाम से जाना जाता है। कृष्णा नदी तेलंगाना के पठार को 2 भागों में बांटती है, तेलंगाना पठार, रायलसीमा पठार, और इसका जो पूर्वी भाग है वो सीमांध्रा कहलाता है। तेलंगाना पठार का जो पूर्वी भाग है वो सीमांध्रा कहलाता है। रायलसीमा पठार से पेनेरू नदी निकल रही है, और नीचे स्थित है कर्नाटक का पठार, जिसमें समोच्च रेखा इसे 2 भागों में बांटती है, बेंगलुरु पठार और मैसूर पठार में। यहाँ से समोच्च रेखा निकल रही है और बेंगलुरु पठार और मैसूर पठार में बांटती है कर्नाटक पठार को। और इस पठार की ऊंचाई है 600 मीटर। जो दक्कन का पठार है इसकी ऊंचाई है 600 मीटर। मैसूर के पठार से कावेरी नदी निकल रही है, बेंगलुरु पठार से तुंगभद्रा नदी निकल रही है जो कृष्णा नदी में मिलती है। नंबर 1 महाराष्ट्र का पठार। इस पठार पर गोदावरी तथा कृष्णा नदियां बहती हैं। यहाँ काली मृदा बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है, अतः यह भारत का प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्र है। इस क्षेत्र में कास पठार स्थित है जो विश्व प्राकृतिक धरोहर सूची में सम्मिलित है। ये कास पठार विश्व प्राकृतिक धरोहर सूची में सम्मिलित है। कास का पठार जंगली फूलों के लिए विख्यात है। कास का पठार जंगली फूलों के लिए विख्यात है। इसे महाराष्ट्र की फूलों की घाटी भी कहते हैं। दूसरा है तेलंगाना पठार। कृष्णा नदी इस पठार को विभाजित करती है। इसके उत्तरी भाग को तेलंगाना तथा दक्षिणी भाग को रायलसीमा पठार कहा जाता है। रायलसीमा। इस पठार के पूर्वी भाग को सीमांध्रा कहते हैं। रायलसीमा पठार पर पेनेरू नदी बहती है। नंबर 3 कर्नाटक पठार। 600 मीटर की समोच्च रेखा इस पठार को 2 भागों में बांटती है। 600 मीटर की इस पठार को 2 भागों में बांटती है। इसके उत्तरी भाग को बेंगलुरु पठार तथा दक्षिणी भाग को मैसूर पठार कहते हैं। बेंगलुरु पठार पर तुंगभद्रा नदी बहती है तथा मैसूर पठार पर कावेरी नदी बहती है। मलनाद मैदान। ये मलनाद मैदान भी दक्कन के पठार पर ही स्थित जो पहाड़ी क्षेत्र है उसे ही मलनाद मैदान कहते हैं। ये दक्षिणी पश्चिम मानसून से आने वाली पवनें तटवर्ती मैदान से होकर जब पश्चिमी घाट से टकराती हैं तो ये पश्चिमी घाट से ऊपर उठती हैं, और जो मलनाद पहाड़ी क्षेत्र है, दक्कन के पठार का जो पहाड़ी क्षेत्र है उस पर वर्षा होने में सहायक होती है। मलनाद एक पहाड़ी मैदान है, पहाड़ी क्षेत्र का। इससे आगे मैदान। इस मलनाद वाले क्षेत्र की ऊंचाई है 900 से 1600 मीटर। जो पहाड़ी रीजन है दक्कन पठार का उसकी ऊंचाई है 900 से 1600 मीटर, जहाँ पर लेटेराइट मृदा पाई जाती है क्योंकि यहाँ पर अच्छी वर्षा होती है। और मैदान जो इसका पूर्वी भाग है, दक्कन के पठार का पूर्वी भाग जो मैदान है उसकी ऊंचाई है 500 मीटर, जहाँ पर काली तथा लाल मृदा पाई जाती है। कर्नाटक भौतिक के भौतिक प्रदेश है उत्तरी मैदान, दक्षिणी मैदान, मलनाद मैदान और तटवर्ती मैदान। 4 भागों में उत्तरी मैदान, दक्षिणी मैदान, मलनाद और तटवर्ती मैदान। मलनाद और मैदान। मलनाद कर्नाटक के पठार के पश्चिमी पहाड़ी क्षेत्र को कहा जाता है। मलनाद का शाब्दिक अर्थ है पहाड़ियों की भूमि। वास्तव में मलनाद कर्नाटक में पश्चिमी घाट को कहा जाता है। मलनाद की ऊंचाई 900 से 1600 मीटर है। यह दक्षिण पश्चिमी मानसून पवनों द्वारा 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा प्राप्त होती है। यहाँ अधिक वर्षा के कारण लेटेराइट मृदा पाई जाती है। जो मलनाद क्षेत्र है उसमें लेटेराइट मृदा पाई जाती है। यहाँ चाय, काफी व रबर का उत्पादन किया जाता है। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। उच्च जैव विविधता पाई जाती है। 36 जैव विविधता हॉटस्पॉट में शामिल है। ये मलनाद जो क्षेत्र है वो 36 जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र में शामिल है। मैदान कर्नाटक के पठार के पूर्वी समतल भाग को कहा जाता है। मैदान कहा जाता है। मैदान की ऊंचाई लगभग 500 मीटर है। यहाँ लगभग 100 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त होती है। उत्तरी मैदान में काली मृदा तथा दक्षिणी मैदान में लाल मृदा पाई जाती है। इस मैदान वाले क्षेत्र में यहाँ कपास, मूंगफली, तंबाकू तथा दलहन का उत्पादन किया जाता है। उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वनस्पति पाई जाती है। जो मैदान वाला क्षेत्र है वहाँ उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वनस्पति पाई जाती है। यहाँ तुलनात्मक रूप से अल्प जैव विविधता पाई जाती है। मलनाद वाले क्षेत्र से तुलनात्मक रूप से यहाँ मैदान वाले क्षेत्र में अल्प जैव विविधता पाई जाती है।